गुड मॉर्निंग। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस फर्स्ट में स्वागत है। आप सब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लिख चुके हैं किसी संख्या का वर्गमूल। हम इसमें देखेंगे कि किसी संख्या का वर्गमूल, जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं इसके पीछे वाले वीडियो में, कि पूर्ण वर्ग कैसे निकालते हैं, यानी परफेक्ट संख्या का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे हैं 9 का तो 3 होगा, 16 का 4, 36 का 6, 64 का 8 और 121 का 11। इतना तो आप लोगों को मालूम है कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि 10 का वर्गमूल कैसे होगा, 13 का, 23 का, 65 का। इस प्रकार से आज हम वर्गमूल को निकालना सीखेंगे। इसके लिए निकालना तो आपको बहुत पहले से मालूम है, और नहीं मालूम है तो हम वीडियो बना भी चुके हैं, उसे देख भी सकते हैं जाकर। देख सकते हैं कि इनको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो ये जो संख्या लिखा हुआ है ये पूर्ण वर्गमूल है, पूर्ण वर्गमूल है। यानी ये 36 जो है वो 36 का पूर्ण वर्गमूल निकल सकता है। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 6, क्योंकि एक संख्या को 2 बार लिखा जाता है। एक ही संख्या जब 2 बार लिखा जाता है तो उसको वर्गमूल बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर 2, 6 और गुणे 6 लिखे हैं तो 36 हुआ है। इसमें से एक 6 को निकाल दिया जाता है, एक इसका वर्गमूल हो गया। जैसे 121 है तो 121 को क्या लिख सकते हैं, तो 11 गुणे 11 यहाँ पर लिख लेंगे। इसमें से एक 11 निकाल लेंगे तो 11, इसका तो वर्गमूल मालूम है, इस तरह होता है। लेकिन 10 को किस तरह लिख सकते हैं, क्या 10 गुणे इसको हम लिखेंगे तो इसका हम एक संख्या ऐसा है जो उसी को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 11 था तो 11 को 11 लिखे तो 121 आया। ऐसी तो इसमें कोई संख्या नहीं है जिसको लिखेंगे तो उसमें 10 आ जाए, यानी उसी संख्या को उसी से गुणा करेंगे तो आ जाए। ऐसी कोई संख्या कोई भी नहीं है। इस प्रकार की संख्या का वर्गमूल कैसे निकलेगा, बिल्कुल आसान है। आप लोग देखते चलिए। आप लोग को पहले निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए कुछ वर्गमूल याद भी होना चाहिए। जैसे इस संख्या का या इसके आगे भी जितना है, जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी एक जो है पूर्ण वर्गमूल नहीं है। यानी इस प्रकार की संख्या को हम पूर्ण वर्गमूल रूप से नहीं निकाल सकते हैं। इसका निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, इसका निकालेंगे तो पूर्ण से पूर्ण रूप में आ जाएगा। एक संख्या 9 का है तो 3 ही होगा, 16 का है तो 4 ही होगा। इस प्रकार की ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है और ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, यानी पूर्ण वर्गमूल नहीं है और ये पूर्ण वर्गमूल है। तो हम बता रहे थे कि इस प्रकार के वर्गमूल को निकालने के लिए हमें ऐसा वर्गमूल पहले याद होना चाहिए। पहले इस प्रकार से याद होगा तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, और ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप लोग को कितना याद होना चाहिए, तो 1 से लेके और 10 तक की संख्या को वर्गमूल याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, सब किसी को पता है। 2 का वर्गमूल कितना होता है तो नहीं निकलता है, 2 का भी कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 का भी नहीं निकलेगा, 4 का निकलेगा। 4 का कितना होता है तो 2 होता है। तो इस प्रकार की संख्या पहले आप लोग को वर्गमूल याद होना चाहिए। अब वर्गमूल नहीं याद है तो आपको वर्ग भी याद होना चाहिए। 1 से लेके 10 तक कोई याद हो तो आप लोग इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस प्रकार की संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वो भी मात्र 5 सेकंड के अंदर। आप चाहिए तो उसे 2 सेकंड 3 सेकंड में भी निकाल सकते हो। जितना जल्दी कोशिश करोगे, बना कर देखोगे, पूरा वीडियो देखेगा, उतना जल्दी समझ में आएगा, और आपको जितना जल्दी समझ में आएगा उतना जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। तो आइए इसे देखते हैं। हम ले लिए हैं रूट में 10, रूट 10। एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, यानी इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका वर्गमूल निकलेगा तो उसे हम दशमलव में ही निकाल सकते हैं। देखिए, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले 10 को ऐसी संख्या को देखेंगे कि 10 के आसपास वैसी संख्या हो जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलता हो। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलेगा, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 जो एक ऐसी संख्या है जो 10 के आसपास है और इसका पूर्ण वर्गमूल भी निकलता है। अब देखिए 10 के जगह पे हम 9 लिख दिए, कितना कम है, 1 कम है, तो एक हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ सकते हैं। 9 1 10 हो सकता है, लेकिन ये विधि जो है ये
ऐसे इसको देखेंगे तो 9 एक जोड़ेंगे तो 10, ये गलत है। लेकिन हमें सिर्फ वर्गमूल निकालना है, जैसे भी निकले हमें शॉर्ट ट्रिक से चाहिए, हमें जल्दी चाहिए। तो आप लोग को इस तरह से देखना है, 9 एक जोड़ेंगे 10 के बराबर हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर 9 अब किसका वर्गमूल आता है तो 3 का। 9 जो होता है वो 3 का वर्गमूल होता है ना, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। अब प्लस 1 है तो प्लस 1 लिखेंगे, और इसके बाटा के नीचे इसका दुगुना कर देंगे, 2 से इसमें गुणा कर देंगे, 3 दूना 6। समझ में आ रहा है, 3 दूना 6 हो जाएगा। इसको फिर इसको गुणा करेंगे तो 6 3 18, 1 19, 19/6। अब इसको भाग कर दीजिए, भाग कीजिएगा तो 6 3 18, 18 में से 1 चल जाएगा तो 18 चल जाएगा तो बचेगा 1, 1 में दशमलव देंगे हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा। 6 एकम 6, बचेगा कितना तो 4 30, यानी ये हमारा दशमलव का आंसर दशमलव में आ गया। यानी 10 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 3.16, और भी आगे आएगा। ये जरूरी नहीं है कि सेम आंसर या दशमलव के 2 अंक तक हमारा आंसर लगभग निकाल सकते हैं। 2 अंक के बाद नहीं भी निकालिएगा तो चलेगा। कभी कभी ऐसा हुआ कि पहला अंक सही या दूसरा अंक अलग आ सकता है, कोई अलग अलग भाग में अलग अलग विधियों से अलग अलग आता है, लेकिन हमें 2 अंक तक मिलता जुलता होना चाहिए। दूसरा अंक जो आएगा दशमलव के बाद वो अलग हो सकता है, पहला लगभग सेम ही रहेगा। देख सकते हैं कि 10 का वर्गमूल आया है 3.16 आया है, बिल्कुल आसान है। अभी समझ में नहीं आया, दूसरा देख सकते हैं। यहाँ पर ले लिया हम √15। अब √15 के आसपास कौन सी ऐसी संख्या है जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलता हो। हमें उतना याद रखना चाहिए कि कोई ऐसी संख्या हो जिसका पूर्ण वर्गमूल निकले, और पूर्ण वर्गमूल निकालना आप लोग को पता है, नहीं पता है तो याद भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए कि पूर्ण वर्गमूल किसका निकलेंगे तो रूट, इसका हम क्या करेंगे 16। 15 का वर्गमूल जो है तो 15 के आसपास हमारा क्या आएगा तो 16 आएगा, और 16 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो 16, और 16 में से हम क्या करेंगे -1 कर सकते हैं। 16 में से हम -1 करेंगे तो इस किसका वर्गमूल आता है तो ये होता है 4 - 1। इसका हम क्या करेंगे दुगुना करेंगे तो 4 दूना 8, इससे इसके गुणा करेंगे 8 चौका 32, अब 32 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा 31/8। अब इसको हम भाग करेंगे, और जो भाग करेंगे जो दशमलव में आएगा वही हमारा वर्गमूल आएगा। तो 8 कितना बार में भाग करेंगे, अगर इस तरह से भाग ना मालूम हो तो भाग करके भी देख सकते हैं, या 8 चौका 32 हो जाएगा, यहाँ से अधिक हो जा रहा है तो 8 में 3 से गुणा करेंगे, 8 3 24, 8 3 24। अब यहाँ पर देखिए हम भाग करके भी आप लोग को दिखा रहे हैं, और आप लोग को कोई दिक्कत हो इस तरह से तो 8 3 24 हो जाएगा, होगा ना। अब 24 यहाँ पे 31 में से 24 घटा देंगे, कितना बचेगा, यानी लास्ट में 1 है तो 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा, 7 बचेगा। अब देखिए भाग लगेगा, नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे और यहाँ पर 0 देंगे, कितना बार में तो 8 8 64, 8 8 64 होगा। आगे लेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा, तो 8 8 64। अब यहाँ पे देखिए 6 में से यानी 70 में से 64 गया तो 6 बचेगा, फिर हम 0 देंगे, 8 7 56, यही ना आएगा। जैसे आप लोग निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट भाग करके, ये मन में आए तो भाग भी कर सकता है लोग, नहीं तो साइड में भाग करके भी देख सकता है। 3.87 इसका जो वर्गमूल आएगा 3.87 वर्गमूल आएगा, किसका तो 15 का। आसान है, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। और भी हम एग्जाम्पल देखेंगे और उसको बनाते चलेंगे, आप लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगला मान लिए √35 ले लिए, √35। अब आप लोग इसको जल्दी से ट्राई कीजिए, अपने से ही बनाकर इसको ट्राई कर सकते हैं। √35 के हम आसपास देखें कोई ऐसी संख्या है तो बिल्कुल है, क्या है 36। अब √36 को हम √36 लिख सकते हैं, और 36 में से 1 घटा देंगे तो 35 आ आएगा। ये तरीका इस तरह से नहीं होगा कि आप लोग सोचेंगे कि √36 में से 1 घटाएंगे तो 35 आएगा, इस तरह से बनाना तो बिल्कुल गलती है। लेकिन हमें 35 का वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल निकालने के लिए चाहे हम कोई भी तरीका उपयोग करें, हमारा आंसर जो है वो लगभग 35 का वर्गमूल सही होना चाहिए। तो वर्गमूल हमारा 35 को निकालना है, चाहे किसी भी विधि से निकाले। हमें एग्जाम में नहीं देखना है कि ये मेथड गलती है या सही है, हमें जल्दी समय बचाना है
और जल्दी प्रश्न बनाकर उसको सॉल्व करके कंप्लीट करना है। तो देखिए 35 लिख लिए, क्योंकि 35 में से एक घटेगा, सॉरी 36 में से एक घटेगा तो ही 35 होगा। 36 किसका पूर्ण वर्गमूल होता है? तो 6 का होता है ना। अभी हम लिखे भी थे और आप लोग को याद भी होगा, 36 और -1, अब बाटा में इसका दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। इसको गुना करेंगे, 12 छक कितना होता है? 72। अब 72 में से एक घट जाएगा तो 71/12 हो गया। अब इसको भाग कीजिए, 12 × 5 = 60, 12 छक तो 72 हो जाएगा। यहाँ से भाग भी आप लोग करके देख सकते हैं, जैसे मन करे वैसे ही भाग कर सकते हैं। तो या तो यहाँ पर भाग करेंगे मन में तो भाग करके डायरेक्ट लिख दीजिए, और नहीं समझ में आया तो यहाँ भाग भी कर सकते हैं। हम दोनों दिखा दे रहे हैं, भाग करके ही दिखा रहे हैं ताकि आप लोग को जल्दी समझ में आए। 12 × 5 कितना हो जाएगा? 60, क्योंकि 12 छक तो 72 हो जाएगा और यहाँ पर क्या है? 71 है। तो 12 × 5 = 60, बच जाएगा 1, अब यहाँ बच जाएगा 1, भाग लगेगा नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, 0 उतारेंगे, 110 हो गया। अब 12 × 9 कितना होता है? 108, 108 आएगा। अब 110 में से 108 बन जाएगा तो बचेगा 2, फिर 0 देंगे और फिर 12 दूना 24 हो जाएगा, तो 12 × 12 लिख लेंगे, बस हो गया। दशमलव के हमें लास्ट 2 अंक तक ही निकालना है, उससे ज़्यादा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कितना आएगा? तो इसको भाग किए हैं तो 5.91, यानी ये जो हमारा हो गया कितना का वर्गमूल आ गया? तो √35 का, इन 5.91 जो आया वो हमारा 35 का वर्गमूल आया। एक बार और देख लीजिए इसे कैसे आया है। तो 35 के आसपास देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग निकलता हो। तो पूर्ण वर्ग निकल रहा है, किसका निकलेगा? 36, 35 के पास ही है 36। अब 36 में से एक घटाएंगे तो 35 आ जाएगा, उतना सिर्फ समझना है, बाकी कुछ नहीं। 36 का वर्गमूल कितना होता है? तो 6, और 6 - 1, अब बाटा के नीचे जो है इसके दुगुना करके लिखेंगे, 6 दूना 12, अब 12 में इससे गुणा कर देंगे तो 12 छक 72 होता है। अब 72 में से एक घट गया तो 71/12। अब 71/12 को हम यहाँ पर भाग कर दिए हैं तो 12 × 5 = 60, बचेगा 11, दशमलव देंगे 0, 12 × 9 = 108 होता है, 10 में से 108 गया तो 2 बचेगा, फिर 0 देंगे तो 12 × 12, यानी आ गया 5.91। समझ में तब आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए और कुछ हम बता रहे हैं इसी में से। √39, 3, 9, 39, क्या इसका कोई ऐसी संख्या है? 39 कोई संख्या है जिसका वर्गमूल निकलता हो? बिल्कुल नहीं, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, यानी ये पूर्ण वर्गमूल नहीं है। तो इसको निकालने के लिए हम भी बताए थे क्या चीज़, कि ऐसी संख्या लेंगे जिसके आसपास किसी का पूर्ण वर्गमूल निकलता हो। इसके आसपास यानी 39 के आसपास कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग निकलता हो? तो देखिए, अगर हम 6 का लेंगे तो 6 छक 36 होता है, 7 का लेंगे 7 सते 49 होता है, 49 होता है। कौन ज़्यादा नज़दीक है? तो देखिए 6 के बाद 3 और जोड़ेंगे तो 39 आएगा, और इसमें से बहुत ज़्यादा हमें घटाना पड़ेगा, 10 का अंतर है। तो हमें यही इसी के नज़दीक है, 36 के नज़दीक, तो हम इसी को क्या करेंगे? लिखेंगे। जिसके नज़दीक हो उससे निकालना हमें बहुत आसान होता है और कुछ नहीं। यहाँ पर क्या करेंगे तो हम लिख लेंगे 36 और कितना जोड़ेंगे कि 39 आएगा? तो प्लस में 3 आएगा, 36 3 39। अब 36 किसका वर्गमूल लगाएं? 36 का वर्गमूल क्या आएगा? तो 6 और प्लस में यहाँ पर 3। अब ये 6 को हम दुगुना कर देंगे, 6 दूना 12 आ गया। अब 12 छक 72, क्योंकि इसको गुणा करेंगे ना, बाटा का जोड़ आप लोगों को तो मालूम है, 12 छक 72, अब 72 और 3 कितना हो जाएगा? 75/12। अब इसको हम भाग कर देंगे, 12 छक 72 आएगा, 12 छक 72, यहाँ कितना निकल जाएगा? तो 3 पे 0 आएगा तो 12 दूना 24 होता है, 12 3 36 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 बचेगा ना, 12 छक 72, 72 3 75, तो 3 बचेगा, 3 पे एक 0 आ जाएगा तो 30 हो जाएगा, 12 दूना 24, उसके बाद बच जाएगा 30 में से 24 निकल जाएगा 6 पे एक 0 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 12 8 कितना होता है? 56। तो इसका वर्गमूल जो आएगा 6.28। बिल्कुल आसान है, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को बनाने में। जैसे एक है तो किसी का नज़दीक ही देखेंगे, अगर कम है तो जोड़ेंगे, ज़्यादा हो रहा है तो उतना घटा लेंगे।
समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया हो तो एक लाइक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें। चलिए हम ले लिए 60। अब यहाँ पर 60 का वर्गमूल कैसे निकलेगा? बिल्कुल आसान है, जैसे निकाल रहे थे लोग वैसे ही निकाला जाएगा। पूर्ण वर्गमूल अगर निकल जा रहा है तो उसको पूर्ण वर्गमूल विधि से निकालेंगे। अब पूर्ण वर्गमूल अगर इसका नहीं निकलेगा तो जैसे अभी बता रहे हैं वैसे निकाला जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि पूर्ण वर्गमूल यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, और यहाँ पर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट यह है तो इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए लिखा गया है 60। 60 किसके वर्गमूल के नज़दीक आता है, यानी कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल उसका निकल जाए। देखिए 49 का वर्गमूल 7 होगा और 64 का वर्गमूल 8 होगा। देखेंगे इसमें किसमें कितना अंतर है, तो 49 वाला देखेंगे तो ज़्यादा अंतर दिखाई दे रहा है और 64 वाला देखेंगे तो कम अंतर दिखाई दे रहा है। कम अंतर है, इसमें अंतर खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर अंतर है ना, 49 है इसमें जोड़ेंगे तो 50 आएगा, 50 10 60 आएगा, यानी 11 का अंतर है। यहाँ पर कितना का अंतर है तो 60 और 4, सिर्फ 4 का अंतर है। तो जो नज़दीक होगा हम उसी को लिखेंगे। तो हमारे नज़दीक कौन है? 64 है, तो 64 लिखेंगे। चलिए लिख लिए, जल्दी जल्दी आप लोग बनाकर थोड़ा ट्राई कीजिए। यहाँ पर हम लिख लेंगे 64। अब 64 में से हमें घटाना पड़ेगा तबे ना 60 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 60 है। तो 64 में से हम 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 60, बस हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, किसका वर्गमूल आएगा तो 8 का और -4, इसको दुगुना करेंगे तो 16 होगा। अब 16 8 कितना होता है 128 और -4, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख भी सकते हैं 128, 16 8 128, 128 में से 4 घट जाएगा तो 124/16। अब इसका भाग कर सकते हैं, अब भाग करके जितना आएगा उसका वर्गमूल आप लोग लिख भी सकते हैं, ये आप लोग के लिए है, बस इसका आंसर आ जाएगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर कितना है तो 60 है। अब 60 के पास कौन सा ऐसा संख्या है जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलता हो तो 64 है, यही ना है। 64 का में से हम 64 लिख लिया, 64 में से 4 कर देंगे तो हो जाएगा 60। 60 का 60 और 64 का वर्गमूल कितना आएगा तो 8 आएगा। 8 - 4 और 16, 8 का दुगुना यानी 2 से गुना कर देंगे, दुगुना हो जाएगा 16 और 16 8 128, 128 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा तो 124, और 124 में हम 16 से भाग कर दीजिए, जो आएगा वो आपका वो वर्गमूल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, आप लोग निकाल भी सकते हैं और हमें पूरा विश्वास भी है। अभी हम आप लोग के लिए HW के रूप में कुछ क्वेश्चन देंगे, जो आप लोग बनाकर हमें कमेंट में बताना है कि इसका वर्गमूल इतना आया हुआ है। तो आइए आप लोग देखते हैं। आप लोग को निकालना है √3 का वर्गमूल। √3 का वर्गमूल निकाल कर दिखाना है, क्या होगा आपको कमेंट में जरूर बताना है। √5 का वर्गमूल क्या होगा, √11 का वर्गमूल क्या होगा, और √21 का वर्गमूल क्या होगा। ये आप लोग को 4 ही प्रश्न दिए हैं जो आप लोग को निकाल कर यहाँ पर दिखाना है हमारे कमेंट में, ठीक है। और ज़रूर बताना है कि आप लोग को समझ में आया है या नहीं आया है जल्दी से। अगर आप लोग का और वीडियो समझ में आ गया होगा, यानी जितना भी प्रश्न बनाया समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर नहीं किया हो तो लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। अगले वीडियो में कुछ और बताया जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।